दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर की सबसे बहुचर्चित घटनाओं के बारे में मैं हर बार आप सभी के बीच में एक नई अपडेट के साथ उपस्थित रहता हूं। लेकिन आज एक ऐसी घटना के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे जनपद जौनपुर में हो क्या रहा है। घटनाएं, हत्याएं, बलात्कार, मर्डर, रेप वगैरह वगैरह इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि इसका कोई जोड़ नहीं है। मुझे बताते हुए शर्म आती है। ये कानून व्यवस्था कैसी चल रही, एक ऐसी सरकार है, ना जाने कैसे कैसे अपराधी पनप रहे हैं। आज मैं एक ऐसी ही घटना के बारे में आप सभी को बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इसके पहले एक ऐसी घटना और हुई थी हमारे जनपद जौनपुर में, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का गला काटकर हत्या कर दिया जाता है। जहां तक मेरा उम्मीद है, जहां तक मेरा दावा है, अगर उस परिवार को, उस लड़के को न्याय मिल जाता, शायद ये अपराधी पनपने से पहले ही मर जाते, डर के साए में जीते। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बस तारीख पे तारीख उस परिवार को दिया जा रहा है। इसीलिए अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अपराधी अपराध करने से कतई नहीं चूक रहा है। आइए, मैं जिस घटना के बारे में आप सभी से बात करने वाला हूं, वो घटना हमारे जनपद जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां एक 50 वर्षीय युवक यानी कि राम कृपाल यादव, उनकी हत्या कर दिया जाता है। कैसे होता है, आइए इस मामले को पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। राम कृपाल यादव जो थे, विकास भवन जौनपुर में युवा कल्याण अधिकारी थे। लोगों का कहना है और उनके परिजनों का कहना है कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं था और ना ही किसी से विवाद था। 31 तारीख की शाम चांदपुर अपने पोते के साथ वो किसी के निमंत्रण में जाते हैं। अपने पोते से कहते हैं कि आओ चलो निमंत्रण में चलते हैं। जो राम कृपाल यादव का पोता था, लगभग उन्हें घर से 3 बजे लेकर निकलता है। घर से निकलने के बाद वाजिदपुर तिराहे पे पहुंचता है और राम कृपाल यादव जी कहते हैं कि आप यहीं मुझे छोड़ दो, जब मुझे निमंत्रण में जाना होगा, जब टाइम हो जाएगा 5-6 बजेगा, तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, फिर आप आइएगा। वहीं उनका बगल में एक दूसरा भी मकान था, ऐसा लोगों का कहना है। जब 5-6 बज जाता है, तब उनका पोता फ़ोन करता है कि दादाजी का फ़ोन नहीं लग रहा है या फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर परेशान होते हैं। फिर उनके पोते ने किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाया कि दादाजी आपके यहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे यहाँ नहीं आए हैं। तो वो भी फ़ोन उनका ट्राई करने लगे। ऐसे ऐसे पूरे परिवार में हड़कंप मच जाती है कि गए तो गए कहाँ। जाते वक्त एक पास में गली है जहां हरिओम एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के कैमरे को जब जांच कराया गया, जब कैमरे को देखा गया, तो उस हॉस्पिटल से जाते हुए नजर आए थे। उसके बाद एक और मकान पड़ा, उसमें भी उन्होंने देखा, उसमें भी वो नजर आए। फिर उसके बाद वो नजर नहीं आए। फिर जब इस घटना को पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन जब मौके पर पहुंचती है, पुलिस प्रशासन जब छानबीन करती है, तब एक कैमरे में नजर आए। कैसे नजर आए? एक स्कूटी पर राम कृपाल यादव को, एक स्कूटी पर एक लड़की और एक लड़का बैठाकर उन्हें कहीं ले जा रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है कि राम कृपाल यादव से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी और क्या दुश्मनी नहीं थी। इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि वो कहाँ ले जा रहे थे। लेकिन जब सुबह हुई, मॉर्निंग वॉक पर जब टीडी कॉलेज के कुछ बच्चे, वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के लोग जब मॉर्निंग वॉक पर सुबह निकलते हैं, तो देखते हैं वाजिदपुर तिराहे पे किसी की शव पड़ी मिलती है। जब मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं, तो लोगों की नज़र जब उन पे पड़ती है, तो लोगों में सनसनी फैल जाती है। ये खबर ऐसे आग की तरफ फैलती है कि ये खबर उनके घर तक भी फैल जाती है।
फिर उसके बाद वहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचित किया और उसके बाद वहाँ के नज़दीकी लोगों ने, कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी था और उनके पोते, जो उनका पोता रामकृपाल यादव का जो पोता था, जो उन्हें निमंत्रण में ले जाने के लिए आया था, जा रहा था, उसने उस शव को पहचान लिया। उसने कहा कि ये मेरे दादाजी हैं। ने उनके शव को पहचाना तो परिवार में सनसनी फैल जाती है और जो स्कूटी सवार थे, जो उन्हें 2:30 बजे रात को उनको स्कूटी पर बैठा के ले जा रहे थे, पुलिस ने स्कूटी से उनकी पहचान किया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनके फ़ोन को पानी में डाल दिया गया था। यानी कि जो रामकृपाल यादव हैं, उनके फ़ोन को पानी में डाल दिया गया था ताकि इससे पता ना चल पाए कि वो कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, किससे बात किए थे, किससे बात नहीं किए थे। पुलिस ने उस लड़की और उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक पूछताछ चल रही है और फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।